हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिराइव हुआ है जिस नेचर से, जो कि रोमन लॉ के अकॉर्डिंग रिलेटेड है कॉमन लॉ एंड मॉरल प्रिंसिपल के, जो कि कोडिफाइड नहीं होते। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सिंपली देखें तो सेंसिबल और रीजनेबल डिसीजन होता है जो कि प्रूडेंस माइंड के थ्रू मेंटल फैकल्टी को यूज करके लिया जाता है। नेचुरल जस्टिस कंसिस्ट ऑफ 3 रूल। सबसे पहले आता है हियरिंग रूल, फिर आता है बायस रूल और उसके बाद आता है रीजनेबल डिसीजन। हियरिंग रूल बात करता है फेयर अपॉर्चुनिटी देना, फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पार्टी को सुना जाए, उनको सुने बिना किसी भी निष्कर्ष या डिसीजन पर नहीं आना चाहिए। दूसरा होता है बायस रूल। बायस रूल का मतलब है कि जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, जो डिसीजंस, ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स देने के लिए बैठे हैं, वो लोग कोई भी बायसनेस ना दिखाएं, बायस फ्री डिसीजन दें। और तीसरा है रीजनेबल डिसीजन। जो ऑर्डर जजमेंट है वो रीजनेबल ग्राउंड पे, जस्टिफाइड ग्राउंड पे लिया जाना चाहिए। अगर हम बात करें ओरिजिन की, तो ये एंशिएंट टाइम से ही ग्रीक और रोमन में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इंडिया में भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया है और बाइबल में भी एडम वाले एग्जाम्पल में इसकी चर्चा हुई है। पर्पस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस देखें तो पर्पस की बात करें, सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, दूसरा है फेयरनेस का कॉन्सेप्ट, तीसरा है फुलफिलमेंट ऑफ गैप क्रिएटेड बाय लूप होल, फिर आता है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, फिर आता है नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। जस्टिस के मिसकैरेज को होने से बचाने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का यूज़ करते हैं। और फिर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना। उसके बाद हम बात करेंगे कमिटी की, जिसका नाम है मिनिस्टर पावर। मिनिस्टर पावर कमिटी ने 3 असेंशियल मेंशन किए थे। पहला असेंशियल था कि नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन मैटर। अपने खुद के ही मैटर में कोई अपने आप से रिलेटेड डिसीजन नहीं दे सकता। हम अपने खुद के मैटर में जज नहीं हो सकते हैं। दूसरा आता है नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी भी पार्टी को बिना सुने किसी भी निष्कर्ष या डिसीजन पर नहीं आना चाहिए। हर पार्टी के पास अधिकार है अपनी बात कहने का कोर्ट में। तीसरा आता है पार्टी इज एंटाइटल्ड टू नो ईच एंड एवरी रीजन एंड डिसीजन टेकन बाय अथॉरिटी। अथॉरिटी ने जो भी रीजंस के साथ डिसीजन लिए हैं उनको जानना, हर फैक्ट को जानना, हर किसी भी तरीके के डिसीजन डिक्री को जानना पार्टी का अधिकार है। पार्टी को सारी नॉलेज होनी चाहिए। और इन्हीं तीनों असेंशियल्स को अगर हम लीगल मैक्सिम के फॉर्म में देखें तो सबसे पहले है नीमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, दूसरा है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टन, तीसरा है रीजन डिसीजन। इंडियन जुडिशरी की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है इंडियन जुडिशरी अडॉप्ट भी करती है, फॉलोड भी करती है, और ये ऐसा करती है पब्लिक राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पब्लिक राइट को किससे प्रोटेक्ट करना है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं वो आर्बिट्रेरी डिसीजन ना लें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के आर्बिट्रेरी डिसीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए और जस्टिस को सेफगार्ड करने के लिए, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को अवॉइड करने के लिए हम इंडियन जुडिशरी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।